दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि आज लग रहा है कि लोकतंत्र है। अभी लोकतंत्र बाकी है, अभी संविधान को बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है ना, अनुच्छेद 21, इसको हमारे मौलिक अधिकार के मेन लाइन में दिया गया है। तो इसके तहत भी हमारे को 4 महीने से रोज तिल तिल करके मारा गया है, तिल तिल करके। वो मैं अपनी बहनों से क्या कहूँ, आंखें नम हो आती है जब आप लोगों की तड़प देखता हूँ। तो हमारी मैडम खड़ी हैं, जरा पूछ लीजिएगा, 3 बजे 4 बजे 2 बजे रात को ही उठ जाते हैं। नींद ही नहीं आती हमको, नहीं आती नींद। कैसे आएगी, कैसे आएगी? इतने घरौंदे उजड़ रहे हैं। भाई कौन हो तुम लोग यार? कहाँ से आगे राक्षस टाइप के लोग यार तुम लोग हैं? ये कोई मानवता वाली बात है साहब? किसी का बसा बसाया घरौंदा तोड़ना, क्या इसी के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था हमारा? क्या गवर्नमेंट चाहती क्या है भाई? या तो पॉइजन दे दे हमको। अगर मेरे ऊपर ये आरोप लगता है कि मैं लोगों को आत्महत्या के लिए उकसा रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे जहर दे दे, क्योंकि मैं तो उकसाता रहूंगा भाई। ऐसे पता नहीं कि अभी ये भी उकसाएगा, हमारा जो अमित भाई है ये भी उकसाएगा। हम सारे उकसाने वाले लोग हैं भाई। हम भाई तुम्हारे पास ठीक है सत्ता आ गई, हमने आपको प्यार दिया, तो क्या ये अच्छी बात है कि हमारा घर तोड़िएगा? बताइए। आपकी वंदे भारत निकलती है तो आपका वकील अंग्रेजी में सेम सेम करता है हैं? और हम गंदे दिखते हैं तुमको। अरे तुम कहो ना कि दलितों को मारना चाहते हो, तुम कहो ना कि पासवानों को मारना चाहते हो, तुम कहो ना कि जाटों को मारना चाहते हो, तुम कहो ना कि ब्राह्मण को मारना चाहता हूं। तुम किसी के नहीं हो, तुम सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था के हो। तुम किसी के नहीं हो, ये तो सिद्ध हो गया। क्योंकि हमारे उपाध्याय जी की बहू बैठी हुई है बीच में, ब्राह्मण परिवार है। कभी आप जाइएगा तो आपके आंख छलक जाएंगे। मतलब लगता है कि बनारस आके बैठ गया है इनके यहाँ। शुद्ध भाषा, खाना पीना। कभी गली में डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं उनको, कभी वो तू करके नहीं बोले हैं गली में। इन संबंधों की गहराई को तुम क्या जानो? और क्या तुमने ये वंदना जी और ये रेखा गुप्ता लगा रखा भाई? इसका प्लॉट है यहाँ, इसका घर है यहाँ पे। और चोरी करके नहीं लाएंगे, इन्होंने भी पैसे दिए हैं। और इनके भी जो हस्बैंड थे ना, रबड़ का ही काम करते थे, यहीं के रहने वाले, इसी गांव के। हम जानते नहीं जानते मैडम आपको? तो भाई हमारे गांव की बहन है, तो ये अगर आ गई तो कौन सा अपराध कर दिया इसने? वंदना आ गई, वंदना नहीं आएगी तो कौन आएगा भाई? हमारी पूर्व विधायक भी, हम तो इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां वंदना जी के लिए। हमारी बड़ी बहन है भाई। तू विधायक है, तू सुन नहीं रही तो हम पुरानी पे भी नहीं जाए। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? हम तो गुहार लगाएंगे ना मैडम से कि मैडम जी आपने तो बनाया, वो क्यों बिगाड़ रही है? हमसे क्या अपराध हुआ तुम ही बता दो माँ। हम तो कहीं तो पूछेंगे, किसी के पास तो जाएंगे। अभी आपके विजय शेखर गुप्ता जी आए थे, वो तो स्टंप पेपर पे लिख के गए। बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, हमने सुना है। उनके लिए एक जोरदार तालियां, विजय शेखर गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां। और वो पार्टी के हैं, बीजेपी के, कहते बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हमें बताया जैसा उन्होंने। और वो स्टंप पेपर पे लिखे, कम से कम पार्टी उनका तो मान रखेगी। इस बात के लिए जोरदार तालियां। अरे हम तो जालिम भूखे मरने के लिए निकल पड़े, मर जाएंगे तड़प तड़प के। ना तड़पा, गरीबों की हाय ना ले। मान जा यार, तू भी मान जा, हम भी तेरे फूल माला पे डाले, तेरा स्वागत करें, पहले का संबंध बनाए। क्या रखा है? आप कहो तो आपके नाम का रोड बनवा दे मैडम, छोड़ तो दो। रेखा गुप्ता रोड बना देते हैं। हमारे को जो कहोगे मैडम वो करने देंगे, लेकिन हमें जिंदा कैसे रखोगी ये बता दो। जीवन जीने का अनुच्छेद 21 कैसे पालन होगा ये तो बता दो। अरे कुछ तो बता दो। आर्टिकल 300A का क्या होगा? क्या पालन किया? अरे तुम क्या पालन करोगे? हर आदमी किराए पे रह रहा है, उसकी किराए भरते हो। एक बार अगर सर्वे करवाने का शौक है ना तुम्हें, बड़ा शौक है सर्वे करवाने का, तो ये देख लो इंडिया के अंदर कितने भूमिहीन हो गए और तुम्हारी भूमियां कितनी बढ़ गई। उसका सर्वे करवा के देख लो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। करवाओ ना सर्वे। और सुनो, जितने
जितने हमारे शिव कांवरिये भक्त जाते हैं, एक बार उनके घरों की आर्थिक स्थिति का सर्वे करवा के देख लो ना, देश की स्थिति पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। अरे भाई बिगाड़ दिया है ऊपर से नीचे तक भाई। ना तुम ब्राह्मण के, ना तुम राजपूत के, ना तुम शूद्र के, ना तुम वाल्मीकि के, तुम किसी के ना हो, तुम तो नरपतियों के हो। और आज मैं खुल के कहता हूं कि इस मैक्स में इलाज हम गरीबों का नहीं होता, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उनके लिए हमारे लाश के ऊपर से जाएंगे और हम जाने देंगे। ये 2011 में एक लीज होल्डर के लिए परमानेंट होल्डर हटा दोगे। अरे हम परमानेंट है भाई, कान खोल के सुन ले गवर्नमेंट, हम परमानेंट हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। शालीमार गांव, शालीमार गांव, शालीमार गांव, शालीमार गांव, शालीमार गांव, शालीमार गांव, लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये जोर आज रेखा गुप्ता को सुनाई दे देनी चाहिए, एक जोरदार नारा, घर बचेगा, घर बचेगा, घर बचेगा, घर बचेगा। ये हनुमान जी के शब्द हैं। अगर वाकई गवर्नमेंट हनुमान को मानती है तो आज रावणता ना दिखाए। ये हृदय हनुमान जी का है, चलेगा तो यहां तूफान आ जाएगा। थम जा जालिम, रुक जा, तू भी बच जाएगी, हम भी बच जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। भारत जय।